हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उस टाइम पर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। जैसे कि आप कई बार भी आपको कफ कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम पर आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, उसी के ऊपर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये कुछ मेडिसिन है जिनके बारे में आप लोग से डिस्कस करूँगी, पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन है, इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, अजिथ्रोमाइसिन है। और ये कितनी मात्रा में देनी चाहिए, ये यानी कि अगर डॉक्टर आपको ये दे रहा है तो कितनी मात्रा में देने को कहेगा, यानी कि दिन में 2 बार आपको लेनी होगी, ठीक है, और या फिर दिन में 3 बार। यानी कि अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन है तब आपको 2 बार लेनी है, सर्वियर इन्फेक्शन है तब आपको 3 बार लेना है। नेक्स्ट इसके बाद यूजेस का मतलब किस चीज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है यानी कि मुंह का इन्फेक्शन हुआ है, या लंग इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हुआ है, तब ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, राइट। तो इसका नाम होता है एजिथ्रोमाइसिन। ये होती है 500 mg। ये आपको मेडिकल की शॉप से आसानी से मिल सकती है, राइट। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप इसे नहीं ले सकते। और ये 250 में भी मिलती है, और ये 500 mg में मिलती है, और 250 mg में भी मिलती है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद जो मेडिसिन आती है, इसका जो नेम आ जाता है एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन जो रहती है वो, इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, अमोक्सिलिन। और इसकी जो मात्रा कितनी होती है, यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तब ये दिन में 2 बार दी जाती है, सर्वियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार दी जाती है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ और किस चीज़ के लिए दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। देखो, अगर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है यानी कि छाती का इन्फेक्शन हुआ है तब भी ये मेडिसिन दी जाती है। अगर टाइफाइड हुआ है तब भी ये दिया जाता है। निमोनिया हुआ तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन है यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तब भी ये मेडिसिन दी जाती है। ईयर इन्फेक्शन हुआ है तब भी ये मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये जो मेडिसिन होती है ये सारी एंटीबायोटिक्स है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसका है क्लेवम, ठीक है। क्लेवम जो मेडिसिन है ये आपको मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। तो इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें है अमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लेवम पाया जा होता है, ठीक है। और कितनी मात्रा में देना चाहिए, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर सर्वियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार। और इसका जो यूजेस है यानी कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और अगर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लंग्स में कोई इन्फेक्शन है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जॉइंट इन्फेक्शन हो या फिर टूथ इन्फेक्शन हो यानी कि दांतों में इन्फेक्शन हो, हड्डियों में कहीं इन्फेक्शन हो, तब भी इस मेडिसिन का यानी कि क्लेवम जो एंटीबायोटिक्स है इसका यूज़ किया जाता है। और ये होती है 625 mg, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक का बात करेंगे, सिप्रोपी। सिप्रोपी यानी कि ये 500 mg की होती है। और इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें है सिफ्रोफ्लोक्सासिन का नाम से पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो मात्रा है, कितनी मात्रा में से देना चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में तो 2 बार होगा, सर्वियर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार होगा। अब इसका यूजेस देखते हैं कि यूज़र मतलब कब और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए जो सिप्रोपी है यूज़ किया जाता है। अगर जॉइंट इन्फेक्शन है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। टाइफाइड है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाएगा। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में कहीं अगर इन्फेक्शन हो चुका है, या यूटीआई इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, तब भी सिप्रोपी का मतलब यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है जीफी। जीफी क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, सिफेक्सिन पाया जाता है, राइट। और डोजेज यानी कि कितनी डोज में और देना है, जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन के अंदर आपको दिन में 2 बार, सर्वियर इन्फेक्शन में दिन में 3 बार, राइट। और ये 200 mg की होती है। और यूजेस किस चीज़ के लिए किया जाता है, जॉइंट इन्फेक्शन हो गया यानी कि हड्डियों का अगर कोई इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाएगा। लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूटीआई में भी इसका यानी कि यूज़ किया जाता है, राइट। अगर किसी भी पेशेंट को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब इसे मतलब कि 2 बार ले सकते हैं या फिर 3 बार ले सकते हैं, राइट।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जो नेक्स्ट इसका नेम गट सेफ। गट सेफ यानी कि 50 mg की रहती है और इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सेफ पोडाक्सिन पाया जाता है। और इसकी डोजेस कितनी है, जो कि अगर किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आई है तो मतलब कितनी बार उसे लेना है। नॉर्मल इन्फेक्शन में यानी कि हल्का सा आपको इन्फेक्शन तो दिन में 2 बार, क्योंकि 50 mg की है तो असर थोड़ा सा कम होता है। अगर ज़्यादा है आपको कोई प्रॉब्लम तो दिन में 3 बार होता है। और इसका यूजेस किसके लिए किया जाता है, सिंसियर्स यानी कि नाक में अगर नोज़ में कोई इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया यानी कि मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाएगा। स्किन इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये कितनी होती है, 50 mg की होती है। गट सेफ के नाम से ये मेडिसिन होती है, राइट। इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ्टम। सेफ्टम जो मेडिसिन है ये मतलब कि 250 mg की होती है, ठीक है। और इसमें कॉम्पोजिशन होता है कि इसमें सिफ्यूरोक्साइसम पाया जाता है, राइट। और इसमें जो सिफ्यूरोक्साइम है इसमें ये 250 mg की होती है और ये मेडिकल से आसानी से मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट भी आपको नहीं लेना। डोजेज होती है अगर नॉर्मल इन्फेक्शन दिन में 2 बार और सर्वेयर इन्फेक्शन दिन में 3 बार। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी किस चीज़ के लिए किया जाता है। अगर निमोनिया हुआ है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। या मेनिंजाइटिस हुआ है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, वाइब्रामाइसिन। और ये जो मेडिसिन है आपको यानी कि डॉक्टर जब देते हैं तो जब इन्फेक्शन ज़्यादा कहीं भी बिग ऑर्गन के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तब दिया जाता है। तो इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। और इसमें कितनी मात्रा में देते हैं, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो दिन में 2 बार, अगर सर्वे इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार भी दिया जाता है। इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि एक्ने, मुहासे, ठीक है, निमोनिया या फिर लंग्स इन्फेक्शन या फिर कोलेरा इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है लॉक्स ऑफ। लॉक्स ऑफ जो मेडिसिन है इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, लिवोफ्लॉक्सिन पाया जाता है। और नॉर्मल इसका डोजेज जो रहती है दिन में 2 बार, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, अगर सर्वे इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार। और ये 500 mg की होती है, राइट। और यूजेस सनसेट यानी कि अगर नोज़ में कोई इन्फेक्शन है तब भी दिया जाता है, निमोनिया के लिए दिया जाता है, या फिर लंग्स इन्फेक्शन हो गया है तब भी दिया जाता है, या फिर इंस्टेटाइनल इन्फेक्शन हुआ है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल है, इसमें कॉम्पोजिशन कौन सा पाया जाएगा, मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है, राइट। ये 600 mg की होती है। इसकी जो डोजेज होती है अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार, या फिर आपको सर्वेयर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार। इसका यूजेस किसके लिए किया जाता है, डायरिया यानी कि आपको अगर लूज मोशन हुआ है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, या एब्डोमिनल इन्फेक्शन हुआ है तब भी इसका यूज़ किया जाएगा, इंस्टेटाइल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ये 600 mg का होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है अफोक्सलॉक्स, राइट। इसमें क्या होता है कि जो अफोक्सलॉक्स है टैबलेट ये आपको 200 mg में मिल जाएगी, राइट। इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, अफोक्सलोक्लेक्सिन होता है, राइट। और ये नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार दिया जाता है, सर्वेयर इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार दिया जाएगा। अब इसकी बात करेंगे यूजेस, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर टाइफाइड हो गया तब भी इसका यूज़ किया जाएगा, निमोनिया के लिए यूज़ किया जाएगा, निमोनिया अगर किसी पेशेंट को हो तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ किया जाता है, यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रोगसिड, ठीक है। यानी कि मैं सभी जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है सभी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो क्या पाया जाता है, रोक्सीथ्रोमाइसिन होता है इसमें। और कितनी मात्रा में, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार, सर्वेयर इन्फेक्शन दिन में 3 बार। यूजेस अगर नोज़ में कोई इन्फेक्शन है तब भी ये दिया जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, ईयर इन्फेक्शन के लिए, निमोनिया के लिए, राइट। ये 150 mg की होती है। तो ये है सारी मेडिसिन के नेम जो अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है डॉक्टर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो भी मैंने आप लोग से शेयर किया है। और इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है वो भी मैंने आप लोग से शेयर किया। तो ये कई सारी मेडिसिन थी जो कि एंटीबायोटिक्स थी, यूजेस के बारे में भी बता दिया, राइट।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।